10वें स्कंद में उन्हीं निरोध लीलाओं का वर्णन है, जिसको सुन करके गा करके भक्तों का चित्त चोर में चिपक जाता है। एकादश स्कंद को मुक्ति स्कंद कहा गया है। मुक्ति का अर्थ क्या है? छुटकारा। शाब्दिक अर्थ किया जाए मुक्ति का तो छुटकारा। तो इसका मतलब कोई बंधा होगा तभी तो छोड़ा जाएगा। तो हम कहां बंधे हैं? तो पहले तो बंधन को समझना होगा, तभी मुक्ति शब्द सार्थक होगा और समझ में आएगा। मुक्ति को समझने के लिए पहले बंधन को भी समझना पड़ेगा। तो मुक्ति की परिभाषा सुखदेव जी भगवान करते हैं, मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति। हम जिस शरीर में जाते हैं, जिस रूप को धारण करते हैं, उसी को हम मैं मान लेते हैं कि यही मैं हूं। हम पारासर जी हैं, 50 साल से हैं, पर हम तो 50 से पहले भी थे, क्योंकि जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जीव यदि अविनाशी है तो हमेशा रहेगा। तो हम 50 साल से अपने को पारासर जी कह रहे हैं, पर हम तो उससे पहले भी थे और आगे भी 50 साल तक ज्यादा से ज्यादा हम अपने को कह सकते हैं, बाद में भी रहेंगे। परंतु उसके बाद हमारा पता, ठिकाना, रूप, आकार सब बदल जाएगा। पहले भी बदला हुआ था, आगे भी बदल जाएगा। तो स्थायी पता तो नहीं रहा ये। हर व्यक्ति के 2 पते होते हैं ना, एक स्थायी परमानेंट और एक अस्थाई। अभी हमसे कोई पूछे महाराज जी कहाँ रह रहे हो, तो हम कहेंगे दंडीवाड़ा में ब्रह्मचारी जी के यहाँ। तो आप यहीं के रहने वाले हो, तब हमें बताना पड़ेगा नहीं यहीं के रहने वाले नहीं, रहने वाले वृंदावन के। 2 पते हो गए। स्थायी पता वहां है, अस्थायी रूप से जब तक यहां हैं तब तक हम इस पते पर हैं। 2 पते हो गए। उसी प्रकार आप शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी, पांडे जी, तिवारी जी, शुक्ला जी जो भी हैं, ये स्थायी पता नहीं है, अस्थायी पता है। ये तो मेले का पता है। जैसे कुंभ का मेला है ना, ऐसे ही ये संसार का मेला है। पर दोनों मेला में अस्थायी पते हैं। तो आपको अब अपना स्थायी पता ढूंढना है। यदि ये अस्थायी पता है तो स्थायी पता हमारा क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है हमारा? बोलो राधे 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 राधे। पुरंजनोपाख्यान में यह विषय बहुत विस्तार से देवर्षि नारद जी ने प्राचीन वरही के माध्यम से समझाया है। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला। अब संसार के मेला को और कुंभ के मेला को मिलाते जाओ। कोई चला गया, कोई जाए, कोई गठरी बांध से धाए। कोई चला गया, कोई जाए, कोई गठरी बांध से धाए। कोई चला गया, कोई जाए, कोई गठरी बांध से धाए। कोई चला गया, कोई जाए, कोई गठरी बांध से धाए। कोई खड़ा तैयार अकेला रे। कोई खड़ा तैयार अकेला
मेला में लोग आपस में मिलते हैं। जो एक जगह पर एक बाड़े में रहते हैं उनसे बड़ी घनिष्ठता हो जाती है। तो बोलो आज कब चलना है, कहाँ चलना है, कहाँ कैसे कैसे घूमना है, खूब घनिष्ठता बढ़ जाती है। मेला खत्म के डेरा उठा के चल दिए। ये तंबू परमानेंट गड़े रहने वाले नहीं है, ये भी उखड़ने वाले हैं। मेला ही पूरा उखड़ जाएगा किसी दिन। जब तक है तब तक मिलो और घूमो, उसके बाद अपने अपने परमानेंट पते पर चल दो। कई बेचारे मेला में भटक जाते हैं तो भूले बिसरे शिविर लगाए जाते हैं, सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। रामा देवी खो गई हैं, राजा राम जी आकर के उन्हें भूले बिसरे शिविर से ले जाएं, उनका पूरा परिचय दिया जाता है। तो ये जो शिविर है ना, ये भूले बिसरे ही शिविर है। हम लोग सब के सब अपना परमानेंट एड्रेस भूले बैठे हैं। तो संत और विद्वान आचार्य सत्संग के माध्यम से उस घर तक पहुंचाने के लिए हमको प्रेरित करते हैं। भैया अपना परमानेंट घर याद करो और इस मेला से अपने घर की चलने की तैयारी करो। भूले बिसरे शिविर यही तो काम कर रहे हैं। मात पिता सुत नारी भाई, अंत सहायक नाही। मात पिता सुत नारी भाई, अंत सहायक नाही। ओ मात पिता सुत नारी भाई, अंत सहायक नाही। मात पिता सुत नारी भाई, अंत सहायक नाही। फिर क्यों भरता पाप कठिना रे, फिर क्यों भरता पाप कठिना। चला चली का खेला रे खेला रे खेला रे, दो दिन का जग में मेरा सब चला चली का मेरा। दो दिन का जग में मेरा सब चला चली का मेरा। श्री वृंदावन बिहारी लाल
भक्त वत्सल भगवान की जय। तो मुक्ति का स्वरूप एकादश स्कंद में समझाया और आश्रय तत्व द्वादश स्कंद है। ऐसे 10 लक्षण श्रीमद् भागवत के महामुनि सुखदेव जी ने बतलाए। तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन है। सर्ग माने सृष्टि। भगवान ने संसार का सृजन कैसे किया, प्रधान रूप से सृष्टि का बहुत विस्तार से वर्णन तृतीय स्कंद में है। उसमें सबसे पहले परम भागवत विदुर जी का चरित्र। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धु प्रवेश्य लाक्षा भवने तदा।